नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में। आज हम आपके बीच रीजनिंग के ट्रिक्स की क्लास लेकर के आए हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके चैनल द्वारा आपको कंप्लीट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है और रीजनिंग की आपको 5 ट्रिक्स की क्लास आपको जा चुकी है और ये 6वीं क्लास जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है और यह मशीन इनपुट और आउटपुट पर आधारित सवाल इसमें दिए जाएंगे। और यह जो टॉपिक आज का है, जो कि हमने मशीन के इनपुट और आउटपुट से संबंधित सवाल है, इसमें आपको यूपीएसआई से संबंधित, जिसमें से आपको इस टॉपिक से कुल 4 से 5 सवाल आपको पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक को लेकर के बहुत से लोग जो है बहुत भयभीत रहते हैं कि ये सवाल बहुत कठिन है या इस प्रकार के प्रश्न हम नहीं लगा पाएंगे। तो आज के बाद इस क्लास को देखने के बाद आपको इसमें कोई समस्या नहीं होगी। तो आपको यह भी याद रखना है कि 4 से 5 सवाल आपको यूपीएसआई में इसमें से आते हैं और अब मान सकते हैं कि आपको 10 से लेकर के 12.5 अंक तक के प्रश्न आपको केवल और केवल इस क्लास को देखने के बाद आपको मिल जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रतियोगी परीक्षा में एक एक अंक का कितना महत्व है और किसी भी परीक्षा में 10 से 12 अंक जो है बहुत ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि यह क्लास आपको यूपीएसआई के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है और इससे संबंधित आपसे बैंक पीओ में भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास के बारे में थोड़ा, लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि ये मशीन इनपुट और आउटपुट होता क्या है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि इनपुट का मतलब होता है निवेश और आउटपुट का मतलब होता है निर्गम। इसमें इस प्रश्नावली के अंतर्गत आपको संख्या से संबंधित, शब्द से संबंधित या संख्या और शब्द जो अंग्रेजी के शब्द होंगे उनसे मिक्स करके आपको सवाल मिलेंगे। और इसमें आपका एक इनपुट होगा और इस इनपुट को कई चरणों के माध्यम से दर्शाया जाएगा। तो आपको यहाँ पर यह ध्यान देना है कि जो इनपुट है उसमें चरण कैसे बनाए गए हैं। तो यह जो इनपुट है इसमें सबसे पहले आपको यह बात समझनी है कि इसमें प्रश्न कितने प्रकार के बनते हैं। तो चलिए हम आप देख लेते हैं कि इस आउटपुट इनपुट से संबंधित जो सवाल बनते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो ये जो 3 प्रकार के सवाल हैं उसमें से पहला टाइप का है आपका संख्याओं पर आधारित सवाल बनता है। दूसरे प्रकार का जो सवाल है वो आपका अक्षरों या शब्दों पर आधारित सवाल होता है, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंग्रेजी के अक्षर होते हैं या शब्द होते हैं। और तीसरे टाइप का जो सवाल होता है जिसमें कि आपके अक्षर और शब्द दोनों अंक भी होगा या संख्या भी होगी और आपके अंक अक्षर भी होंगे। तो इनसे मिक्स करके आपको 3 प्रकार के सवाल मिलेंगे। तो इस पूरे टॉपिक को हम 3 क्लासों में कवर करेंगे और आज हम आपको संख्या पर आधारित इनपुट और आउटपुट के सवाल को हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यह बात याद रखना है कि इनपुट में जैसे मान लीजिए आपके सामने जो एक इनपुट दिया रहेगा और इसमें आपको ये चरण भी आपका दिया रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यह देखना है कि एक एक मान को आपको चरणबद्ध तरीके से देखना है कि इनपुट था क्या और अब बाद में ये सबसे लास्ट में बन क्या गया। और इसमें देखना है कि जो इनपुट होता है उसके चरण जो होते हैं वो हर बार बदलते रहते हैं और कोई ना कोई उसमें परिवर्तन होता है। तो जैसे कि आपके सामने एक इनपुट दिया गया है जिसमें आपका ये दिया गया है कि 43 है, फिर 241 है, इसके बाद आपका मान 187 है, फिर आपका मान 23 है, अगले मान में 96 है, फिर है आपका 562, फिर अगले मान में 371 है और सबसे लास्ट में आपका 280 है। अब आपको देखना है कि जो चरण पहला था इसमें पहले वाले इनपुट से बदलाव क्या हुआ। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि बदलाव क्या हुआ है और ज़रूरी नहीं है कि हर बार एक ही तरह का बदलाव हो, यह बदलाव हर बार अलग हो सकता है। इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमको इसका अवलोकन करना है। तो आप देखेंगे कि चरण जब हम चरण नंबर पहले पे आएंगे या स्टेप फर्स्ट पे आएंगे तो हमने यहाँ पर देखा कि जो सबसे बड़ा वाला मान था 562, उसे हमने सबसे नंबर ए पर रख दिया। और उसके बाद देखिए केवल एक मान आपका यहाँ पर सबसे बड़ा वाला जो मान था उसको पहले रखा गया है, उसके बाद के जितने मान थे वो आपको दिखाई पड़ रहा है कि वो सब एक जैसे रखा गया उसी तरह रखा गया है। केवल हमने क्या किया, सबसे बड़े वाले मान को पहले चरण में शुरू में रख दिया। इसके बाद जितने भी मान थे, जैसे 43 था, 241 था, 187 था, 23 था, 96 था, 37 था, माने जितने भी मान आपके थे वो क्या कर दिए गए हैं, एक के बाद एक आपके रखे गए हैं।
फिर हमने देखा कि दूसरे चरण में बदलाव क्या हुआ। तो दूसरे चरण में हमने यहाँ पर देखा कि 562 तो था ही, इसके बाद जो है दूसरा जो मान है वो 23 लिखा गया है। तो अब हमको यहीं पर ध्यान देना है कि सबसे पहले देखिए सबसे बड़ा मान इसमें क्या है 562 है, उसके बाद सबसे छोटा जो मान है वह आपका 23 है। तो दूसरे चरण में जो आपका मान लिखा गया वह 23 लिखा गया। अब आप देखेंगे कि 23 के बाद जितने भी मान आपके थे वो ज्यों के त्यों आपके लिखे गए हैं। अब हमको यही अवलोकन करना है कि तीसरे स्टेप में उसने क्या किया है। तो हमने देखा कि तीसरा जब स्टेप शुरू होता है तो 562 और 23 जो शुरू में था 2 स्टेप में वही रहेगा। अब हमको यहाँ पर देखना है कि जो तीसरा स्टेप आपका शुरू हो रहा है उसमें जो तीसरा मान है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहले बड़ा मान फिर छोटा मान, इसके बाद क्या करेंगे दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा मान था उसको हम लिखेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर 371 यहाँ पर लिखा गया तीसरे चरण में। फिर हमने देखा कि इसके बाद के जितने मान भी थे वो सब के सब आपके वही लिखे गए हैं, एक क्रम से लिखे गए हैं। फिर अगली बार हमने देखा कि चौथा जो चरण चल रहा है उसमें आपका मान दे दिया है 562, 23, 371, वो आपका ज्यों का त्यों लिखा गया था। और इसके बाद आपको देखना है कि जो इसमें 23 के बाद 371 के बाद हमको यहाँ पर देखना है कि जो आपका मान है वो है क्या। तो आपने देखा कि 371 के बाद 43 आ रहा है, क्योंकि 23 से बड़ा जो मान है वो 24 है। जैसा कि हमने आपको दिखा दिया कि 23 से जो बड़ा मान होगा वो आपका यहाँ पर 24 लिखा जाएगा। तो आपको यहीं पर ध्यान देना है 23 से बड़ा मान आपका क्या है, देखिए 562 के बाद 23, 23 के बाद 371। अब आपको देखना है कि 23 से जो बड़ा मान है वो है क्या। तो 23 से जो बड़ा मान है वो यहाँ पर हमने देखा कि 23 से जो बड़ा मान है मेरा वह है आपका 43। तो इसके बाद यहाँ पर आपका 43 हो गया। और जैसा कि हमने देखा कि 43 यहाँ लिखना भी नहीं पड़ा, ये पहले से ही स्टेप में था, इसलिए हमको बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप देखेंगे कि यहाँ क्या हो गया आपका मान। अब हमको इसके आगे का मान देखना है और अगला जो मान आपका आएगा वह देखना है कि सबसे बड़ा मान फिर सबसे छोटा मान, फिर उससे तीसरे नंबर पे जो आपका मान होगा वह दूसरे नंबर सबसे बड़ा मान होगा। चौथे स्टेप पे जो मान होगा वह दूसरे नंबर सबसे बड़ा मान होगा, छोटा मान होगा। इसके बाद का मान जो होगा वह अब यही हमको देखना था, इसमें जो मान होगा वो तीसरे नंबर का जो सबसे बड़ा मान है वो लिखना था। अब आप देखेंगे कि इसके बाद के जितने भी मान हैं आपको ज्यों के त्यों लिखे गए हैं। अब हमने यहाँ पर देखा कि जो आपका चरण नंबर 5 चला है, 5वें चरण में हमने देखा कि पहले बड़ा मान फिर छोटा मान, फिर उसके बाद आपका बड़ा मान, फिर उसके बाद इससे थोड़ा बड़ा मान, फिर उसके बाद हमने देखा कि जो 371 है उससे छोटा मान क्या है 281, 80 है। अब हमको यहाँ पर देखना पड़ा कि 280 के बाद हमको अब कौन सा मान मैं रख दूं कि 23 और 43 से बड़ा जो मान है वही रखा जाएगा। तो हमने यहाँ पर 96 रख दिया। अब हमने यहाँ पर देखा कि इसके बाद जो हमारा स्टेप था वो अपने आप बन गया। तो आपको यहाँ पर देखना है कि मशीन इनपुट और आउटपुट पे क्रम कैसा चल रहा है। तो हमने पूरे इस इनपुट का अवलोकन किया तो मुझे एक बात पता चली कि जो हमारा इनपुट है वो चरणबद्ध तरीके से एक के बाद एक बदलता जा रहा है और एक पहले सबसे बड़ा मान लिखा गया है, उसके बाद सबसे छोटा मान लिखा गया है। फिर अगले चरण में हमने देखा कि जो दूसरा चरण चल रहा था उसमें हमने देखा कि जो आपका एक बड़ा था फिर एक सबसे छोटा था, फिर दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा था वो लिखा गया। और क्रम हमने देखा कि जब पांचों चरण के बाद हमने यहाँ पर देखा कि सबसे पहले बड़ा मान, फिर उसके बाद उससे सबसे छोटा मान, फिर उससे जो बड़ा लिखा गया था तीसरे नंबर पे क्या होगा कि वो उससे छोटा मान लिखेंगे। इसी प्रकार से जो क्रम चला है, पहले सबसे बड़ा फिर सबसे छोटा, फिर उससे नंबर 2 पे बड़ा, फिर नंबर 2 पे छोटा वाला मान। इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो स्टेप है वो पूरा हो गया। अब आपको जितने भी सवाल आपको मिलेंगे इस पर आधारित, उसमें सब में आपको इसी प्रकार से इनपुट आपको बनाना है। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इनपुट किस प्रकार से आपका ये कंप्लीट होता है। तो चलिए इस एक प्रश्न मैं आपके सामने ला रहा हूं जो कि इसी इनपुट पर आधारित है। और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है, दिया गया है कि 234, 121, 54, 376, 493 और 32 ये आपके सामने लिखा गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस पूरे इनपुट से आउटपुट लाने के लिए आपको कितने चरणों से गुजरना होगा। अर्थात जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 चरण बनाना पड़ा तो इस बार आपको कितना चरण लेना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ कि अगर इसी सवाल को मैं चरण पहले में लेता हूँ तो जैसा कि आपने देखा कि चरण फर्स्ट में जो आपका मान लिखा जाएगा सबसे बड़ा मान लिखा गया था। तो अब हमको देखना है कि इस पूरी लाइन में सबसे बड़ा वाला मान क्या है। तो जैसा आपको दिख रहा है
कि 493 है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले 493 को लिखेंगे। अब हमने देखा कि एक मान तो हम पहले ला चुके हैं, इसके बाद मेरा जो भी मान होगा वो ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 234, फिर आपका मान 121, उसके बाद आपका मान 54, इसके बाद जो आपका मान है वो 376। अब आप तो ये लिख चुके हैं, इसको दोबारा नहीं लिखेंगे आप। अब लास्ट वाला मान आपका 32 है। ये आपका जो है वो पहला चरण है। और आपने देखा कि पहले चरण में सबसे पहले आपको सबसे बड़ा मान लिखा गया, उसके बाद आपके जितने भी मान थे वो ज्यों के त्यों पूरी लाइन आपको लिखी गई। अब हमको यहीं पर देखना है कि मेरा जो है वो चरण दूसरा क्या चलेगा। तो अब हमने देखा था कि जो आपका इनपुट यहाँ पर बना था उसमें दूसरे नंबर पे छोटा वाला मान रखा गया था। तो अब हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने लिखा 493। अब हमको देखना है कि इस पूरे मान में सबसे छोटा वाला मान क्या है। तो आपने देखा कि सबसे छोटा वाला मान जो है वो आपका 32 है। तो सबसे इसके बाद आपका 32 होगा। अब 32 के बाद जो भी आपके मान लिखे गए हैं, दो मान आप लिख चुके हैं, 493, 32। इसके बाद जो आपका चरण चलेगा वो वही चलेगा, जैसा कि आपको दिख रहा है कि 234, 121, 54, 376 और आपका यहाँ पर ये है 32 तो लिख चुके हैं, दोबारा 32 लिखने की आपको जरूरत नहीं है। तो दो चरण आपके बन गए। अब हमको देखना है कि अगला चरण आपका क्या चलेगा। और जब आप चरण 3 पे आएंगे तो जैसा कि आपको पहले पता है कि पहले बड़ा मान, सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा, इसके बाद दूसरे नंबर सबसे बड़ा वाला मान लिखा जाएगा। तो अब आपका जो चरण चलेगा 493 के बाद 32, 32 के बाद ये दूसरे नंबर सबसे बड़ा वाला मान क्या है आपका, देख रहे हैं 376 है। तो अब आपका जो मान आ गया 376 लिख दिया गया। अब इसके बाद जो आपका चरण चलेगा वह वही क्रम चलेगा कि जैसे आपने देखा कि दो मान आप लिख चुके हैं, तो ये इसके बाद 234 होगा, फिर आपका 121 होगा, फिर आपका मान 54 होगा। अब देखना है कि अभी मुझे और स्टेप से गुजरना है, क्योंकि अभी आपका जो मान था वो पूरा नहीं हुआ है। अब हमको देखना है कि हम चरण 4 में चलेंगे। और चरण 4 में हमको जाने के लिए मुझे क्या करना है, पहले हम लिखेंगे 493, फिर लिखेंगे हम 32, फिर लिखेंगे 376, फिर हमको देखना है कि अब जो हमारा मान होगा वो दूसरे नंबर का सबसे छोटा वाला मान होगा। तो 32 से छोटा कौन सा मान है, बड़ा कौन सा मान है आपका, ये 54 हो गया, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो 32 के बाद आपका 54 हो गया है। अब देखेंगे कि 493 लिख चुके हैं, 32 लिख चुके हैं, 376 लिख चुके हैं, 54 लिख चुके हैं। अब आपके जो मान बचे हुए हैं वो 234 है और 121 है। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि क्या मेरा जो चरण था वह पूरा हो गया कि अभी मुझे और चरणों से गुजरना है। तो आपको यहीं पर ध्यान देना है कि चरण अभी पूरा हुआ कि नहीं। सबसे पहले आपका क्या मान हो गया, 493 है, उसके बाद आपका 32 है, फिर आपका 376 है, फिर आपका 54 है। अब इसके बाद जो आपका मान 234 होगा, उसके बाद आपका 121 है। तो अब हमने यहाँ पर देखा कि मेरा चरण यहीं पर पूरा हो गया। अब यहीं पर आपको ध्यान देना है कि चरण मेरा तब पूरा होगा जबकि आपका जो स्टेप चल रहा है, पहले सबसे बड़ा वाला मान, फिर उसके बाद सबसे छोटा वाला मान, फिर दूसरे नंबर सबसे बड़ा वाला मान, फिर इसमें जो है वो होगा आपका दूसरे नंबर सबसे छोटा वाला मान जो है इससे बड़ा वाला छोटा वाला मान, और इसके बाद आपका जो है ये तीसरे नंबर सबसे बड़ा वाला मान है, और ये जो है तीसरे नंबर सबसे छोटा मान है। इस प्रकार से आपने देखा कि जो चरण था मेरा वो पूरा हो गया। जब ये चरण पूरा हो गया तो आपसे मैंने प्रश्न किया था कि इस प्रश्न को हल करने के लिए, इनपुट से आउटपुट लाने के लिए कुल कितने चरणों की जरूरत होगी। तो आप देख सकते हैं कि कुल चरण जो बनेंगे वो आपके 4 चरण बनेंगे, जैसा कि इसमें आपको दिख रहा है कि 4 चरण तक आते आते मेरा पूरा सवाल जो है वो एकदम लग गया। और आप देखेंगे कि इसमें अगर आपसे प्रश्न पूछा गया होता कि इस पूरे इनपुट को आउटपुट में बदलने के लिए कितने चरणों से गुजरना होगा, तो आपके सामने अगर मैं लिख दूं कि विकल्प आपका है 5, पहला है 5, दूसरा है 4, तीसरा है 3 और चौथा है 6, तो आपने देखा कि आपके जो चरण थे वो 4 ही चरण हुए हैं। तो आपका जो 4 वाला उत्तर होगा वही आपका सही होगा। अब इस प्रश्न को आप लगा सकते हैं। अब अगर इसी में आपसे पूछ ले कि बताइए कि ऐसा कौन सा मान होगा जो तीसरे चरण को दर्शाएगा, तो आपको दिख रहा है कि तीसरा चरण जो होगा वो आपका क्या होगा, 493 के बाद 32 के बाद 376 के बाद 234 के बाद 121 के बाद 54 होगा, पूरी लाइन। अब आपके सामने विकल्प दिया रहेगा और जिस विकल्प में ये पूरा चरण रहेगा वही आपका उत्तर होगा। तो चलिए
इसी में मैं आपके सामने एक प्रश्न और ला रहा हूं और आपसे मैं पूछ रहा हूं कि बताइए कि अंतिम चरण जो आपका होगा इस इनपुट का, जो अंतिम चरण होगा उस अंतिम चरण के दाएं से तीसरा अंक क्या होगा, तीसरा अक्षर आपका क्या होगा, तीसरी संख्या क्या होगी। तो अब हमने देखा कि जो अंतिम चरण था वो चौथा था और दायां आपका हाथ यहाँ पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि तीसरे नंबर पर दाएं से जो आपकी संख्या होगी वह क्या होगी। तो आप देखेंगे कि 1 संख्या यह, 2 संख्या ये, 3 संख्या यह, तो आपका जो 54 है वही जो है वो तीसरे नंबर की संख्या होगी। तो चलिए लगा लीजिए। अब आपसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न एक ही स्टेप में 5 सवाल आपके बन सकते हैं, और भी प्रश्न बन सकता है, लेकिन मैं आपसे 4 से 5 सवाल इसमें पूछ रहा हूं। चलिए अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए कि पहले चरण में इस इनपुट जो आपका था उस इनपुट के पहले चरण में अगर मैं पूछूं कि बाएं से चौथी संख्या क्या थी, तो आप जल्दी से बताइए कि इनपुट के पहले चरण में बाएं से चौथी संख्या आपकी क्या थी। तो आप देखेंगे कि बायां से चौथा, जैसा कि आपको दिख रहा है इनपुट ये पहला बनेगा और इसमें से बाएं से चौथा जो मान आपका होगा वह देख सकते हैं आपकी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो बाएं से चौथा आपका जो होगा वो 54 होगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग ये इनपुट समझ गए होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो इनपुट आपका चले पहले बड़ा मान हो फिर छोटा हो सकता है इनका आरोही क्रम से लिखा जाता हो, या हो सकता है इनका पूरा क्रम अवरोही क्रम से बना हो, लेकिन इसके लिए आपको नीचे सबसे लास्ट के इनपुट को आपको देखना होगा, तब आपको पता चल पाएगा कि यह इनपुट जो है वो किस प्रकार से आपका चल रहा है और हर बार के इनपुट में आपका जो बदलाव हुआ है वह कैसा बदलाव हुआ है। अगर आप इतना समझ जाएंगे तो पूछे गए प्रश्न के आधार पर ही आप देखेंगे कि जो आपका ये इनपुट दिया रहेगा इसी के आधार पर ही आप विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आ रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज द्वारा आपको कंप्लीट प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है, और न सिर्फ आपको गणित, रीजनिंग, गणित के अलावा आपको रीजनिंग की क्लास, हिंदी की क्लास, इंग्लिश की क्लास, इसके अलावा आपको जीएस की लगातार आपको कक्षाएँ दी जा रही हैं, और जो आपके मैथ की प्लेलिस्ट चल रही है उसमें आपको 3 तरह की क्लासें दी जा रही हैं। एक तो आपका है कंप्लीट मैथ का, जिसमें कि आपको नंबर सिस्टम की 10वीं क्लास मिल चुकी है। इसके अतिरिक्त आपको मैथ में ट्रिक्स की क्लास भी दी जा रही है, इसमें आपको 10 क्लासें आपको दी जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त आपको रीजनिंग की कुल अभी तक मैंने 5 क्लासें इसमें आपको दी हैं ट्रिक्स की, और इसके अलावा ये आज आपकी ये 6वीं क्लास जा रही है, और यह क्लास जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और आपने देखा होगा कि जितने भी मेरी क्लासें गई हैं या जो भी क्लासें आप लोग को मिली हैं, इन सभी वीडियो क्लास के बाद आपको उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, और इसके लिए आपको हमारे चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज के वेबसाइट में जाकर के www.studentclassesprayagraj.com में जाकर के विजिट करना है। इसके अलावा जहां पर आपको किसी भी परीक्षा के बारे में जो भी वैकेंसी आती है उसके डिटेल मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस सेट, विगत वर्षों के आपको मॉडल पेपर और वीडियो बेस्ड आपको हर टाइप पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा आपको नोट्स भी दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये आपके लिए कितना कारगर होगा। तो जल्दी से आइए हम इसी इनपुट पर आधारित अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और ये जो आपका प्रश्न है देख लीजिए कि इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो चलिए, अगला जो प्रश्न है आपके इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, एक प्रश्न है कि पहले दिया गया है आपका 36। सवाल को ध्यान से देखिएगा कि जो आपका इनपुट है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि ये जो इनपुट है वो दिया गया है, पहले है आपका 36, फिर है आपका 86, 36 के बाद 86, 86 के बाद है आपका 132, 132 के बाद है आपका 428, 428 के बाद आपका मान है 378, 378, अगले मान में है आपका 82, और सबसे लास्ट में जो आपका मान दिया है वह है 25। तो अब देखिए, इस इनपुट पे आपको यह बताना है कि इस पूरे इनपुट को आउटपुट में बदलने के लिए कुल कितने चरणों की जरूरत होगी, अर्थात इसका अंतिम चरण कौन सा चरण होगा।
तो आपके सामने ये 4 विकल्प हैं। पहला है 4, दूसरा है आपका 6, तीसरे विकल्प में आपका मान दिया है 5 और चौथे में आपका मान 3 दिया है। तो अब देखिए इस इनपुट को आपको लगाना है इसी नियम से। जैसा कि हमने बताया था कि जो इनपुट था उसमें सबसे पहले क्या लिखते थे, तो सबसे पहले आपको जब चरण हम पहले में लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो 428 है। तो पहले 428 लिखेंगे, उसके बाद जितने भी मान थे वो अपने स्थान पर स्थिर रहेंगे। जैसा लिखा गया था उसी तरह हम आपको लिखेंगे। जो लिख चुके हैं उसको दोबारा हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो यह जो है वो आपका चरण नंबर पहला हो गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब हम चरण नंबर 2 में देखेंगे। और आप देख चुके हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि जो चरण नंबर आपका 2 चलेगा उसमें सबसे पहले आपको बड़ा मान लिखेंगे, उसके बाद जो आपका मान आएगा सबसे छोटा वाला मान लिखा जाएगा। तो आप देखेंगे कि पहले 428 लिखा गया, फिर आपका मान 25 लिखा गया। इसके बाद जितने भी मान थे आपके वह एक क्रम से चलेंगे। तो 428 के बाद आपका 25 हो गया, 25 के बाद जो आपका मान होगा वो 36 होगा, फिर आपका 86 होगा, फिर 132 होगा, फिर 378 होगा और लास्ट में आपका मान 82 होगा। यह जो है आपका मान चरण नंबर 2 हो गया। अब हम क्या बढ़ेंगे, चरण नंबर 3 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब आप देखेंगे कि जब हम चरण नंबर 3 पर जाएंगे तो जो हमारा मान होगा, पहले तो 428 फिर 25, ये 2 मान आपके वही रहेंगे। अब देखिए तीसरे नंबर पर जो हमारा मान होगा, स्टेप 3 पे जो तीसरे नंबर पर होगा वह इसको जो सबसे बड़ा वाला मान है उससे छोटा वाला मान लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका जो मान होगा वह 378 होगा। तो अब आपको देखना है कि 428 के बाद 25 के बाद 378, ये 2 मान और ये 3 मान हो चुके हैं। अगला मान आपका होगा 36, फिर होगा 86, फिर होगा 132 और लास्ट में आपका मान यहाँ 82 हो गया। लेकिन हमने देखा कि अभी मेरा स्टेप जो है वो पूरा नहीं हुआ है। तो अगले चरण में हम बढ़ते हैं और ये चौथे चरण की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि 428 के बाद 25 होगा, 25 के बाद 378 होगा और 378 के बाद हमने देखा कि 25 से बड़ा वाला कौन सा मान है, तो आप देखेंगे कि ये 36 है। तो यह तो पहले से लिखा था, इसमें बदलने की जरूरत नहीं होगी, इतना तो पहले से लिखा था। अब मुझे यहीं पर बदलाव करना है कि 36 तो लिख चुके हैं और हमको देखना है कि सबसे बड़ी संख्याओं में जो आरोही क्रम, इसका अवरोही क्रम चल रहा था, पहले 428 फिर एक मान छोड़ के 378, फिर अगले मान में जो मेरा मान आएगा वह 132 होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप जो लिखेंगे 132 लिखेंगे। अब इसके बाद आपका मान 86 होगा और लास्ट में आपका मान 82 होगा। फिर हमको क्या करना है, अभी मुझे एक चरण से और गुजरना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि 5वें चरण में जब हम जाएंगे तो ये जो मान आपका होगा, यहाँ होगा 428, अगले मान में होगा 25, फिर होगा 378, फिर होगा 36, फिर होगा 132। अब देखिए कि 132, देखिए ये जो चरण चल रहा था, सबसे लास्ट जो चरण होगा उसमें क्या होगा, एक एक मान छोड़कर पहले बड़े वाले मान में धीरे धीरे आपका मान कम होता जाएगा और छोटे वाले मान से जब देखेंगे तो एक एक मान छोड़कर के मान छोटे से बढ़ता जाएगा। तो अब आपको देखना है कि पहले आपको क्या लिखना है, पहले आप 82 लिखेंगे, अब बचा क्या है आपका 86 है। तो अब आप देखेंगे कि जो आपका चरण था वह पूरा हो गया। जैसा कि आपको इनपुट जो शुरू में मैंने बताया था उसमें आपको दिख रहा है कि पहले सबसे बड़ा वाला मान, फिर एक एक मान छोड़कर इसके आरोही क्रम के रूप में लिखा गया है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो सबसे छोटा वाला मान था उसमें एक एक मान छोड़ करके मान छोटे वाले मान से बढ़ता गया है। तो अब आपने देखा कि यहाँ पर जो है चरण जो है वो आपका पूरा हो गया। और आपसे इस इनपुट में यही पूछा गया था कि इसके आउटपुट को लगाने के लिए अंतिम चरण जो होगा वो क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि सबसे अंतिम चरण जो है वो 5 है, तो आपका आंसर भी 5 ही होगा। तो आप देख सकते हैं कि पूछा क्या गया है, प्रश्न में पूछा क्या गया है। जरूरी नहीं है कि हर बार चरण ही पूछे। अब मैं आपसे एक प्रश्न और कर रहा हूं, अगर आपसे प्रश्न किया गया होता कि बताइए कि इस जो इनपुट बना हुआ है इसका तीसरा चरण जो है वो क्या होगा, तो अब आप देखेंगे कि तीसरा चरण, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, तीसरा चरण आपके सामने दिख रहा है कि 428 के बाद 25, 378, 36, 86 इस तरह से आपके मान दिए गए हैं। तो अब आप देखेंगे कि जिस विकल्प में आपका मान ये वाला रहेगा वही आपका हो जाएगा। या हो सकता है से आपसे यह प्रश्न कर ले कि बताइए कि जो इसका चौथा चरण है, जो इस इनपुट का आपका चौथा चरण है
उसके दाएं से दूसरा अक्षर आपका क्या होगा। तो जल्दी से आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि इनपुट के चौथे चरण के दाएं से दूसरा अक्षर, दूसरा आपका संख्या क्या होगी। तो अब आप देखेंगे कि इनपुट का चौथा चरण क्या है, जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि सभी चरणों को मैंने लिख दिया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि चौथे चरण के बाएं से दूसरा संख्या। तो आप देखेंगे कि चौथा चरण ये है और बायां ये है, बाएं से दूसरी जो संख्या होगी वो आपकी क्या होगी, 25 होगी। तो इस प्रकार से आपके बहुत से प्रश्न इसमें बन सकते हैं, या आपसे यह प्रश्न कर सकता है कि बताइए कि इस चरण का जो आपका इनपुट बना है उसका पहला चरण क्या होगा। तो आपको क्या कहना है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो पहला चरण है वह आपका है 428, फिर है 36, फिर है 86, फिर है 132, इस प्रकार से लास्ट तक हम जाएंगे। अब आपको देखना है कि आपके विकल्प में अगर यह वाला मान दिया है तो वही आपका पहला चरण के रूप में होगा। चलिए कुछ प्रश्न हम आप और भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि इस चरण का जो है, जो इनपुट आपका दिया गया है, इस इनपुट के दूसरे चरण का दाएं से तीसरा आपका संख्या क्या होगी, दाएं से तीसरी संख्या। और हमने पूछा कि इनपुट का दूसरा चरण, तो ये तभी आप कर पाएंगे जब आप दूसरे चरण को निकाले रहेंगे। अब आप देखेंगे कि दूसरा चरण आपका ये है और दायां हाथ मेरा ये है, तो दायां इधर चलेगा, और मैंने कहा था कि दाएं से आपका तीसरी संख्या, तीसरा अक्षर आपका संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर 82 है, यहाँ 378 है, तीसरे नंबर पर जो आपका मान आएगा वह 132 आएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। चलिए कुछ प्रश्नों को हम आप और देख लेते हैं, और जितने भी प्रकार के आपको सवाल बताए जा रहे हैं वो सभी सवाल आपको जो आपका ये इनपुट आपका दिया गया है उसी पर आधारित है। और आप देख सकते हैं कि यह एक इनपुट और उसके चरण जो है वो आपकी परीक्षा में कुछ प्रश्न में आपके दिए रहेंगे, और उसी के आधार पर आपको मान निकालना है। जरूरी नहीं है कि हर बार आपका एक ही प्रकार का इनपुट प्रयोग हो सकता है कि इनका आरोही क्रम हो, सभी मानों का आरोही क्रम हो, सभी का अवरोही क्रम हो, बहुत प्रकार से आपसे मान पूछा सकता है। तो चलिए एक प्रश्न मैं आपके बीच ला रहा हूं, और आपसे पूछा जा रहा है कि किसी इनपुट का चौथा चरण क्या होगा जिसका दूसरा चरण दिया गया है। तो जल्दी से सवाल आप लोग लिख दीजिए। चौथा चरण पूछ रहा है, दूसरा चरण दिया गया है, याद रखिएगा चौथा चरण पूछा जा रहा है और दूसरा चरण आपका दिया गया है। अब आप समझ लीजिए कि इनपुट नहीं दिया है बल्कि दूसरा चरण आपका दिया गया है, ध्यान से आपको देखना है, और यही इनपुट, इसी पर आधारित सवाल है आपका। तो सवाल आपका जो था वो था, दूसरा चरण जो था वो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि 780 था, फिर था आपका 41, फिर था आपका 780, 41, 186, 186 के बाद जो आपका मान आएगा 275, 275 के बाद आपका जो मान है वह है 538, 538, अगले मान में है आपका 62, 118, और लास्ट में मान है आपका 349। तो अब आपको ध्यान देना है कि चौथा चरण आपसे पूछा जा रहा है, दूसरा चरण दिया है, इनपुट नहीं दिया है, याद रखिएगा ये दूसरा चरण आपका दिया गया है। तो दूसरे के बाद हम जब आएंगे तो कौन सा चरण मिलेगा आपको, तीसरा चरण मिलेगा। अब यहीं पर आपको ध्यान देना है कि जो आपका चरण चल रहा है उसमें दो चरण हो चुके हैं, तो 780 और 41 तो आपका हो चुका है। अब आपको देखना है कि तीसरे चरण में जो आपका मान होगा, अब देखिए कि 781 से छोटा सबसे बड़ा वाला मान क्या है, तो आपको दिख रहा है कि 538 है। तो यहाँ पर आप लोग 538 लिखेंगे, फिर आपका मान होगा 186, फिर होगा 275, फिर होगा आपका मान 62, फिर होगा 118, और सबसे लास्ट में होगा आपका 349। तो अब देखिए ये आपका हो गया तीसरा चरण। और अगर मैं पूछ लूँ कि इसका चौथा चरण क्या होगा, तो आपको क्या करना है कि पहले 780, फिर होगा 41, फिर होगा 538। अब यहीं पर आपको ध्यान देना है कि 538 तक आपका मान हो चुका है। चौथे चरण में जब आप घुसेंगे तो आपको यहीं पर ध्यान देना है कि जो आपका मान 41 था उससे बड़ा वाला मान क्या है छोटे नंबर पर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 62 आ गया। अब आपको क्या करना है, 62 के बाद 538, फिर 538 आपने लिख लिए हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ लिखना है 186,
फिर लिखेंगे 275, फिर लिखेंगे आप 118 और यहाँ पर लिखेंगे आप 349। ये आपका चौथा चरण है। और आपसे यही पूछा जा रहा था कि बताइए कि एक इनपुट का दूसरा चरण दिया है, चौथा चरण क्या होगा। तो अब आपको देखना है कि 780, 41, 538 और 62। फिर आपका मान ज्यों कहते हो जहाँ से खत्म हुआ था वहीं लिखा जाएगा। जो दोबारा लिख चुके हैं उसको दोबारा लिखें, एक बार लिख चुके दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको देखना है कि अगर आपके विकल्प में यह मान दिया है तो वही आपका मान सही हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग इसको लगा लीजिए। अगर आपसे यही सवाल पूछता कि इस पूरे चरणों को पूरा करने में कितने चरणों की जरूरत होगी, तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आपको बताना है कि अगर इस चरणों को पूरा किया जाए तो कुल कितने चरणों की जरूरत होगी। जल्दी से आप लोग लगा के इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कुल कितने चरणों की जरूरत होगी। जल्दी से आप लोग लगाइए। अगले प्रश्न की तरफ हम पढ़ते हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इनपुट का दूसरा चरण दिया गया है। सवाल को ध्यान से देखिएगा। इनपुट का दूसरा चरण दिया गया है, तीसरा चरण दिया गया है। वो पूछ रहा है कि इसका इनपुट क्या होगा। तो अब आपको ध्यान देना है कि चरण तीसरा क्या दिया है, 378 है, फिर दिया है आपका 41, फिर दिया है आपका 230, फिर दिया है 175, अगले मान में है 82 और फिर दिया है आपका 54। और यह जो दिया गया है वह चरण है आपका तीसरा। तीसरे चरण का मान दिया है और आपसे पूछ रहा है कि इसका इनपुट क्या होगा। तो सबसे पहले आपको यह बात याद रखनी है कि जब भी इस तरह के सवाल आए कि चरण बाद का चरण दिया गया हो, पहले चरण पूछा जाता हो, या तो चरण लास्ट का चरण दिया गया हो, इनपुट पूछा जाता हो, तो आप निश्चित इसका मान आप निकाल नहीं सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, आपके विकल्प में अगर दिया गया है कि निश्चित नहीं किया जा सकता तो वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। आपको यह बात याद रखनी है कि अंतिम चरण से हम पहले चरण में नहीं जा सकते हैं, या आगे का चरण दिया गया हो और इनपुट या पीछे का चरण पूछा जाता हो तब भी उसे हम निश्चित रूप से नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर चरण शुरू का दिया गया हो या बीच का कहीं का दिया गया हो और उसके आगे का चरण पूछा जाता हो तो हम उसका मान निकाल सकते हैं। तो थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है और आप ध्यान देंगे तो बहुत आराम से इस प्रकार के सवालों को आप हल कर पाएंगे। चलिए, इसी इनपुट पर आधारित मैं आपके सामने एक प्रश्न और ला रहा हूँ और आपसे ये प्रश्न बन रहा है कि एक इनपुट का पहला चरण आपके सामने दिया गया है और ये चरण है क्या। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ कि पहला चरण जो है वो फर्स्ट स्टेप जो है वो आपका यहाँ पर आपको दिया गया है। इनपुट न दे करके फर्स्ट स्टेप दे दिया गया है और ये फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, 763 यहाँ दिया है 763, फिर आपका मान दिया है 193, यहाँ दिया है 193, अगले मान में आपका दिया है 30, फिर दिया है आपका मान 408, फिर दिया है आपका मान 345, अगले मान में आपका मान है 85 और उसके बाद का मान आपका 43 दिया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर किसी भी इनपुट का पहला स्टेप यह हो तो बताइए कि 763, सवाल दिया है 763, 30, 408, उसके बाद है आपका मान 43, 193, 345 और 85, 345 और 85 यह पूछा जा रहा है कि यह आपका कौन सा चरण होगा। तो जल्दी से आपको यह बात याद रखनी है कि इस स्टेप का पहले स्टेप का मान दिया गया है और पूछा जा रहा है कि यह जो मान है आपका निकला हुआ है वह किस चरण में आपका मान आएगा। और आपके सामने 4 विकल्प है, तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा चरण कि छठा चरण। अब आपको इस चरण को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टेप वाइज स्टेप बढ़ना पड़ेगा और आप देखेंगे कि जिस स्टेप में यह मान आ जाए वही आपका चरण हो जाएगा। तो यह जो है वो स्टेप फर्स्ट है। अब आपको यहाँ पर चरण नंबर 2 पे आना है। एक चरण हो चुका है और जैसा कि आपको हमने बताया था कि पहले बड़ा मान, फिर छोटा मान, फिर उससे वाले में छोटा मान,
ठीक है ना, जो क्रम मैंने बताया। अब आप देखेंगे कि पहले आपका 763 है, फिर क्या है आपका मान 30 है, फिर आपका क्या है यहाँ पर 763 हो चुका है। अब आपको क्या करना है, छोटा वाला मान लेना है, तो 30 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि 2 मान आपके हो चुके हैं। अब जो क्रम चलेगा वो जो दिया है वही होगा। 193 के बाद आपका मान होगा 408, फिर होगा आपका 345, फिर होगा 85, फिर होगा आपका मान 43। अब आपको यहाँ पर देखना है कि चरण 2 तो यहाँ तक हो गया। अब मैं बढ़ूंगा चरण 3 की तरफ, और जब मैं चरण 3 पे बढ़ूंगा तो जो बदलाव होगा वो 763 के बाद 30। अब देखिए, अब तीसरे नंबर पर हमको ऐसा मान लाना है जो कि बड़े वाले मान में दूसरे नंबर पर हो। तो यहाँ पर आपका मान आ जाएगा 408, फिर आप लिखेंगे 193, फिर आप लिखेंगे 345, यहीं पर ध्यान देना है। और अगले मान में आपका होगा 85 और फिर होगा आपका मान 43। तो अब आपको देखना है कि चरण नंबर 4, मुझे सभी चरणों तक जाना है और चौथे चरण के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कौन सा चरण होगा ये स्टेप। तो अब आपको देखना है कि यहाँ पर होगा 763, यहाँ होगा 30, यहाँ होगा 408, ये तो आप लिख चुके हैं। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि जो चौथे चरण में आपका जो मान चलेगा वह देखिए, एक सबसे बड़ा छोड़ करके उससे छोटा। अब आप देखेंगे छोटे वाले में इससे बड़ा वाला मान क्या है, तो आप देखेंगे 30 के बाद जो आपका मान आएगा वह 43 होगा। अब आप देख सकते हैं कि 763 हो गया, 30 हो गया, 43 हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर 763, 30, 763 के बाद 30 बन गया है आपका मान। ये 763 और 30 बन चुका है, यहाँ तक आपका मान हो चुका है। 763, 30, 408, 43। अब आपका मान होगा 193, यहाँ होगा 345 और लास्ट में होगा आपका मान 85। और आप देख रहे हैं कि जस्ट आपका जो मान यहाँ पर लिखा था वही मान यहाँ पर आ गया। और आपसे यही पूछा गया था कि बताइए कि इस जो आपका मान लिखा गया है उसका चौथा चरण, माने ये जो मान है वह किस चरण पर आएगा। तो इस चरण को निकालने के लिए मुझे पूरे मान को चरणबद्ध तरीके से बढ़ना होगा। और आप देखेंगे कि जो मान इसमें लिखा गया है वही मान अब आप देखेंगे किस चरण में आ रहा है, तो आपका मान जो होगा वह चौथे चरण में आ रहा है। तो चलिए, इसी प्रश्न में मैं आपसे एक प्रश्न और कर रहा हूं और आपको बताना है कि बताइए कि इस पूरे चरण को पूरा करने के लिए कुल कितने चरणों की जरूरत पड़ेगी। इस पूरे आउटपुट को पूरा करने के लिए कुल कितने चरणों की जरूरत होगी। तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, 4 चरण तक आपके हो चुके हैं। अब मैं देख रहा हूं कि अभी जो है आपका मान वो पूरा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि जो चरण था वो किस प्रकार चल रहा था, एक पहले बड़ा मान, फिर छोड़ के उससे छोटा मान, फिर छोड़ के उससे छोटा मान, इसी तरह आपका मान बढ़ता जाएगा। और अगले स्टेप में सबसे छोटा मान होगा, उससे छोटा मान, उससे थोड़ा बड़ा मान होगा। तो आप देखेंगे 763 आप लिख चुके हैं, यहाँ 30 लिख चुके हैं, 408 हो चुका है, 43 हो चुका है। माने एक बड़ा सबसे छोटा, उससे थोड़ा छोटा और छोटी वाला थोड़ा बड़ा। अब आपको यहाँ पर देखना है कि तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा वाला मान क्या है। 763, 408, 2 मान आप तो लिख चुके हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ जो मान आएगा वह 345 होगा। यहीं पर आपको ध्यान देना है कि 345 हो गया है। क्या क्या आप लिख चुके हैं, यहाँ तक आपका मान पूरा हो चुका है। अब जो आपका मान होगा वह होगा 193 और लास्ट में आपका होगा 85। अभी हमने देखा कि अभी मेरा स्टेप पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि स्टेप पूरा होने के लिए मैंने क्या बताया था कि इस प्रकार से आपका मान चलना चाहिए। लेकिन अभी आपका स्टेप पूरा नहीं हुआ, यहाँ पर 2 मान आपके लगातार बड़े वाले आ गए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक चरण तक मुझे और जाना पड़ेगा। अब आप देखेंगे कि चरण 6 में हम जब आएंगे तो 763 के बाद 30, 30 के बाद 408, 408 के बाद 43 के बाद 345। अब आप देखेंगे कि इस जगह पर जो आपका मान लिखा जाएगा वह आप देखेंगे 30 के बाद 43 और 43 के बाद छोटे वाले सबसे बड़ा मान क्या होगा, तो आप देखेंगे कि 85 होगा। तो अब जो है हमें उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि ये जो आपका चरण है वो पूरा हो गया। अब आप देखेंगे कि ये जो क्रम आपका चल रहा है वह इसी तरह से होगा। पहले सबसे बड़ा मान, फिर एक मान छोड़ के उससे छोटा मान, फिर उससे छोटा मान, फिर उससे छोटा मान। और जो दूसरा स्टेप चल रहा था आपका उसमें दूसरे नंबर पर जो सबसे छोटा वाला मान होगा, फिर चौथे नंबर पर उससे थोड़ा बड़ा मान, फिर उससे थोड़ा बड़ा मान। और आपने देखा कि जो आपका चरण था वह पूरा हो गया। तो अगर आपसे पूछता कि बताइए कि इस पूरे इनपुट आउटपुट को पूरा करने के लिए कुल कितने चरणों से गुजरना होगा, तो आपका जो आंसर होगा वह 6 होगा।
तो चलिए एक सवाल मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, इसी स्टेप पर बताना है कि बताइए कि इस जो आपका ये बना हुआ है स्टेप बना हुआ है, इसके इसके तीसरे स्टेप में दाएं से चौथी संख्या क्या होगी। अब आपको बताना है कि तीसरे स्टेप में दाएं से चौथी जो आपकी संख्या है वह क्या होगी। जल्दी से आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। और जाते जाते मैं आपको एक सवाल और दे रहा हूं और आपको बताना है कि बताइए कि अंतिम चरण से ठीक पहले आपका कौन सा चरण था। अंतिम चरण से ठीक पहले आपका कौन सा चरण था और उस चरण के दाईं तरफ से तीसरी संख्या क्या थी। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए। तो आप देखेंगे कि यह 10 से 12.5 नंबर आपके एकदम मुट्ठी में है। बस बहुत थोड़ी सी आपको जानकारी लेनी है कि जो आपका इनपुट दिया गया है उसमें किस प्रकार से बदलाव हो रहा है। और थोड़ी बात यह भी याद रखनी है कि कभी भी आपका जो मान होगा वह आउटपुट से इनपुट नहीं निकलता है, बल्कि इनपुट से आउटपुट आता है। जब आगे का चरण दिया गया हो तो उससे पीछे का चरण नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी चरण दिया गया हो और उसके आगे का चरण पूछा जाता हो तो उसको हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे जो इनपुट और जो इनके चरण दिए हैं उनको हमको भली भांति अवलोकन करना होगा कि किस प्रकार से उसमें आपका बदलाव हो रहा है। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आपको यह क्लास समझ में आई होगी और इस पर आधारित आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि वेबसाइट में www.studentclassesprayagraj.com पे जा करके आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस टॉपिक पर भी आपको प्रैक्टिस क्लास दी जाएगी। और जैसा कि हमने बताया कि आउटपुट और इनपुट से संबंधित कुल 3 टाइप के प्रश्न आपको बताए जाएंगे और आज हमने एक प्रकार का आपको प्रश्न सॉल्व कराया। और अगली क्लास में मैं आपके बीच इनपुट और आउटपुट की दूसरी क्लास के साथ आपके बीच फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।